देश में कुछ राज्य ऐसे होते हैं जिनके छोटे से छोटे और बड़े से बड़े चुनाव चर्चा का विषय होते हैं। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो और महाराष्ट्र हो, ये वो 3 राज्य हैं जहां के छोटे से छोटे चुनाव बहुत सारी चर्चाओं का विषय बने होते हैं। बिहार में तो इस साल के अंत में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में 2027 में, लेकिन महाराष्ट्र के निकाय चुनाव आने वाले हैं, जिसको लेकर ताना बाना भी बुनना पार्टियों ने शुरू कर दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल की तरफ से एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल में वापसी के संकेत ने बड़ी बात लोगों तक पहुंचा दी है, राजनेताओं तक पहुंचा दी है। 20 मई को उन्होंने शपथ ली। 77 साल के महाराष्ट्र की राजनीति में ओबीसी समुदाय से आने वाले ये नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। हालांकि महायुति सरकार के बीते साल सत्ता में आने के बाद उन्हें मंत्रिमंडल में जगह न मिलना अपने आप में कौतूहल का विषय बना, चर्चा का विषय बना। इसे लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा का बाजार इस बात से गर्म रहा कि भला उनकी एंट्री क्यों नहीं हुई, और अचानक उनकी एंट्री हो गई और एक बड़ा परिवर्तन देखने मिला। महाराष्ट्र के जाने माने पत्रकार चंद्रकांत शिंदे के मुताबिक छगन भुजबल के महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल से जुड़ने से देरी जो थी, उसकी वजह अजीत पवार से उनका मनमुटाव था। बीच में अटकलें थी कि छगन भुजबल देवेंद्र फडणवीस के साथ जा सकते हैं, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। देवेंद्र फडणवीस की तरफ से उन्हें समझाए जाने की चर्चाएं भी सामने आने लगी। बीते दिनों में छगन भुजबल की जो बात अजीत पवार से दूरियों को लेकर हुई थी, उसकी असल वजह देवेंद्र फडणवीस हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और छगन भुजबल के बीच बातें चल रही थीं, ऐसी चर्चा है। देवेंद्र फडणवीस छगन भुजबल को कैबिनेट में लेने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अजीत पवार इसमें आनाकानी कर रहे थे क्योंकि दोनों में कुछ विवाद हो गया था। ऊपर से भुजबल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे। भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने कई आरोप उन पर लगाए थे। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को खूब समझाया। इसके बाद फडणवीस को दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करने के लिए भेजा गया। अमित शाह की तरफ से भुजबल को कैबिनेट में शामिल करने का ग्रीन सिग्नल मिल गया। छगन भुजबल जब कैबिनेट मंत्री बने, तब देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया कि वो ओबीसी के बहुत बड़े नेता हैं, चेहरा हैं और समाज को इस वक्त इस तरह के चेहरों की आवश्यकता है। फडणवीस का समाज से सीधा मतलब महायुति सरकार से था, क्योंकि राजनेताओं का मतलब सिर्फ उनकी सरकार और पार्टी से ही हमेशा होता है। दरअसल धनंजय मुंडे, जो कि बड़े ओबीसी नेता थे, वो मंत्रिमंडल से बाहर हो चुके थे। ऐसे में महायुति को एक ऐसे ओबीसी फेस की जरूरत थी जो सिर्फ राज्य में नहीं बल्कि देश में भी जाना माना हो। बीजेपी को महाराष्ट्र से नहीं, पूरे देश में फायदा मिलने की उम्मीद है। शिंदे के मुताबिक छगन भुजबल का चेहरा महायुति में बाकी साथी पार्टियों में, यानी शिवसेना हो, बाकी साथी पार्टियों में स्वीकृत भी है। ऐसे में महायुति को उसका फायदा भी मिल सकता है। अजीत पवार ने जब शरद पवार का साथ छोड़ा, तब छगन भुजबल ने काफी बयानबाजी की थी, अगर आपको याद होगा तो। ऐसे में उनका शरद पवार के साथ जाना काफी मुश्किल था। इसकी भी संभावना नहीं थी कि शरद पवार के कोई साथी छगन भुजबल के साथ जुड़ते। चंद्रकांत शिंदे ये भी कहते हैं कि छगन भुजबल को बीते दिनों उन चेहरों के तौर पर भी पहचान मिली जिन्होंने मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे पर जुबानी हमले बोले। ऐसे में उन्हें मराठा आरक्षण के खिलाफ और ओबीसी आरक्षण में छेड़छाड़ न करने वाले चेहरे के तौर पर भी जाना जाने लगा। हालांकि इस पर शिंदे ने बताया कि छगन भुजबल मराठा आरक्षण के खिलाफ नहीं दिखे, वो मनोज जरांगे के खिलाफ जरूर नजर आए। जिस तरह से जरांगे ने ओबीसी आरक्षण को लेकर बयान दिए थे, उन्हें लेकर भुजबल में कई बार आपत्ति दर्ज कराई, उन्होंने कई बार रोष जताया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मराठा आरक्षण देने में उन्हें कोई आपत्ति है, लेकिन हाँ, जरांगे ने जिस तरह से ये मांगा वो तरीका गलत था, उसके लिए उन्होंने चिंता जताई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी हाल ही में जरांगे ने कहा था कि अजीत पवार के साथ जातिवादी लोग पनप रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो वो मराठा आरक्षण को फिर से हवा देने के लिए छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के मुद्दे को उठा रहे हैं। हाल ही में अगर आप देखिए तो छगन भुजबल की महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने और मंत्री बनने पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी हमला बोला था। उन्होंने ये भी बात कही कि बीजेपी में महाराष्ट्र के जो चाणक्य हैं वो बेनकाब हो गए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि फडणवीस और पीएम नरेंद्र मोदी को मैं टैग भी कर रहा हूं। चर्चा है कि फडणवीस मंत्रिमंडल में भुजबल की वापसी के कई कारण हैं, लेकिन शरद पवार की पैरवी की बात भी इस बात में कही जा रही है। शरद पवार हाल ही में बैक टू बैक 2 कार्यक्रमों में फडणवीस के साथ दिखे थे, अगर आपको याद होगा तो।
हालांकि बहुत सारे महाराष्ट्र के जानकार इसे गलत बताते हैं। उन्होंने कहा कि छगन भुजबल की वापसी के पीछे प्रेशर पॉलिटिक्स और एनसीपी को ओबीसी वोटों के छिटकने का डर था, इसलिए वो शामिल हुए हैं। अजीत पवार मंत्री बनने पर सहमत हुए हैं, शरद पवार का रोल कम है इस लिहाज से, वगैरह वगैरह। बहुत सारी बातें इस वक्त छगन भुजबल को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में दिखाई पड़ रही हैं। आपको याद होगा, इससे पहले दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा की गई मंत्रिमंडल विस्तार में जगह नहीं मिलने पर छगन भुजबल ने नाराजगी जताते हुए सार्वजनिक रूप से बयान दिया था। अब उनकी वापसी धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद हो रही है। मुंडे ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर 2025 में खाद्य और आपूर्ति मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। हालांकि उनके सहयोगी वाल्मीकि कराड का नाम बीड़ में सरपंच देशमुख हत्या मामले में सामने आया था। अगर आपको याद होगा तो महाराष्ट्र की सियासत में इससे भी खूब हलचल मची थी। अब छगन भुजबल की एंट्री और निकाय चुनाव दोनों का कनेक्शन बहुत तगड़ा है। छगन भुजबल माहिर खिलाड़ी हैं, माहिर राजनेता हैं और अब ओबीसी का बड़ा चेहरा होने के साथ ही महायुति सरकार उन्हें नाराज नहीं देख सकती थी। शायद इसलिए अजीत पवार को मना लिया गया। अब अजीत पवार महायुति सरकार में रहते हैं या फिर इस नाराजगी की वजह से चले जाते हैं, ये तो उनका मन ही जाने, क्योंकि उनका इतिहास रहा है कि एक शाम किसी और पार्टी के साथ वो डिप्टी सीएम की शपथ लेते हैं और सुबह किसी और पार्टी के साथ वो डिप्टी सीएम की शपथ लेते हैं। तो उनके हिसाब से अगर हो सकता हो उनको बहुत कंफर्ट महायुति सरकार में न दिख रहा हो तो हो सकता हो वो अलग हो जाएं। लेकिन फिलहाल छगन भुजबल की एंट्री के साथ ही, मंत्रिमंडल में एंट्री के साथ ही महाराष्ट्र निकाय चुनाव की तैयारियों के संकेत मिल गए हैं।